गुड इवनिंग सभी को। पिछले वीडियो में हम लोग महर्षि श्री अरविंद के बारे में कुछ चर्चा किए थे। उनके बारे में चर्चा करना सूर्य के आगे दीपक जलाना है। हम लोग उनके बारे में कुछ भी बोलेंगे उनकी महानता के बारे में तो वो नेग्लेजिबल होगा, शून्य के करीब होगा। 1910 तक की हम लोग चर्चा किए थे। वो अलीपुर जेल से निकलते हैं और फिर वो चंदन नगर होते हुए पांडिचेरी पहुंचते हैं। पांडिचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है अभी भी, जिसको पुडुचेरी भी कहते हैं। तो 1910 तक उन्होंने वेद, उपनिषद, गीता, ये सब सभी धर्म ग्रंथ पढ़ चुके थे। और न केवल पढ़ चुके थे बल्कि उनको वो आत्मसात कर चुके थे और वो सभी ग्रंथों को सिद्ध कर चुके थे। सिद्ध करने का मतलब कि उसमें जो भी बातें लिखी हुई हैं वो सभी बातों को वो प्रैक्टिकली फील कर चुके थे, सभी बातों को। और यदि वो चाहते तो वो मोक्ष भी प्राप्त कर सकते थे। जैसा कि ट्रेडिशनल योगा में लोग क्या करते थे कि मोक्ष प्राप्त करते थे। मोक्ष प्राप्त करने में क्या होता है कि अपना जो पर्सनल एक वो फ़ायदा मिलता है कि जन्म मरण का जो चक्र है उससे वो निजात पा जाते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो ट्रेडिशनल पाथ था योगा का उसे हटकर एक नए पाथ का निर्माण किया। और न केवल निर्माण किया बल्कि उस पर वो चल कर के उन्होंने दिखाया और हम सभी को उन्होंने एक नए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित भी किया। वो नया रास्ता क्या था हम लोग धीरे धीरे जानेंगे और उस नए रास्ते से, उस योगा का नया जो पथ है उससे क्या फ़ायदा हुआ। और बहुत बार ये प्रश्न उठता है कि एक योगी क्या कर सकते हैं। वो बैठे बैठे ध्यान करते हैं, ये सब करते हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है। तो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि उससे क्या फ़ायदा होता है। तो 1910 में वो सारे वेद ग्रंथ सारा कुछ पढ़ चुके थे और अब उनको एक नए पथ का निर्माण करना था, एक नए युग का, एक नए सृष्टि का निर्माण करना था। 1910 में वो शक्ति का आह्वान करते हैं और 1910 के पहले भी वो शक्ति का आह्वान किए थे कलकत्ता में, जब वो क्रांतिकारी संगठन बनाए थे। लेकिन उससे थोड़ा अलग इन्होंने यहाँ शक्ति की देवी की उपासना करते हैं और ईश्वर और शक्ति ये दो का जो है मेल वो कराना चाहते हैं। 1910 से 1914 तक का जो काल है श्री अरविंद कहते हैं कि वह साइलेंट योगा का काल है। 1910 में जब वो श्री अरविंद पांडिचेरी गए थे तो वो बिल्कुल दिन भर वो ध्यानस्थ रहते थे। एक बार उनके गुरुजी जो लेले महाराज थे वो उनसे मिलते हैं, पूछते हैं कि अभी आजकल क्या कर रहे हो। तो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बात वो बाद में बताते हैं कि वो उनका कहना था कि कितना घंटा ध्यान करते हो। लेकिन श्री अरविंद घंटे के हिसाब से ध्यान नहीं करते, तो दिन भर ध्यानस्थ रहते थे। ध्यान इस प्रकार का ध्यान नहीं कि वो बैठ करके बस आंख बंद किए हुए हैं, इस तरह का ध्यान वो नहीं करते थे। वो 7-8 घंटा चलते थे, ठीक है, बैठते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन ध्यानस्थ रहते थे, है ना। अब बहुत बार लोग प्रमाण खोजते हैं कि कैसे ध्यानस्थ रहते हैं, ये क्या प्रमाण है। तो आप उनकी लिखी किताबों को देखें तो लगेगा कि ये मानसिक स्तर से लिखा ही नहीं गया है। जैसे उनकी किताबें हैं सावित्री, लाइफ डिवाइन, उन किताबों को आप गूगल से देख सकते हैं। सावित्री का बुक देखिए, इंग्लिश में लिखा हुआ है। उसमें
ऐसा लिखा है कि कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लाइफ डिवाइन को देखिए, वो उच्चतर लोगों से जो प्रेरणा आती थी उससे वो लिखते थे, कोई मानव लिख ही नहीं सकता है। उनका लिखा हुआ जो अंग्रेजी में लिखा हुआ जो बुक है, उसको यदि हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए, सावित्री का हिंदी ट्रांसलेशन भी होता है, वो खुद नहीं किए, दूसरे कोई किसी साधक ने किया, तो उस बुक को आप पढ़ के देखें, ना हिंदी समझ में आती है ना अंग्रेजी समझ में आती है। लेकिन यदि उनकी कृपा होती है तो कुछ कुछ समझ में आता है, पढ़ते पढ़ते कुछ कुछ समझ में आएगा। तो उच्चतर चेतना में ये लिखी गई किताबें हैं। इससे लगता है कि वो सचमुच जो है वो साधना में लीन ही रहते थे और लगातार वो लीन रहते थे। अब क्या है, उसी समय 1910 ईस्वी के आसपास है ना, 1913 आ जाता है, 1913 का समय है। 1913 में एक घटना होती है लगभग नवंबर दिसंबर में कि पता चलता है, श्री अरविंद के साथ कुछ डिसाइपल्स रहते हैं, उनको पता चलता है कि यूरोप से कुछ लोग श्री अरविंद के पास मिलने के लिए आ रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि श्री अरविंद से मिलने के लिए यूरोप से लोग आ रहे हैं, फ्रांस से लोग आ रहे हैं। तो मन में आता है कि श्री अरविंद के कोई शिष्य आ रहे होंगे, इनसे कुछ सीखेंगे। एक गर्व की अनुभूति होती है। एक फ्रांस से आते हैं एक आदमी, और वो जो है अपने साथ एक चिन्ह लाते हैं। वो चिन्ह श्री अरविंद का ही चिन्ह है, हम लोग देखेंगे, यहाँ तो अभी नहीं है। तो वो चिन्ह लाते हैं और वो जो है श्री अरविंद को दिखाते हैं। और वो जो चिन्ह है वो एक माता जी हैं फ्रांस में, वो देती हैं उस पर्सन को कि जाइए इसका मतलब पूछिएगा, क्या इसका मतलब है। श्री अरविंद उस चिन्ह के बारे में, उस सिंबल के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। वो आध्यात्मिक सिंबल था। और वो जो व्यक्ति थे फ्रांस के, उन्होंने एक किताब भी लिखी, लाइट ऑफ एशिया। उन्होंने श्री अरविंद को लाइट ऑफ एशिया कहा। और भी किताबें उन्होंने लिखी जिसमें श्री अरविंद के इंटेलेक्चुअल माइंड के बारे में उन्होंने लिखा कि इस तरह का व्यक्ति इस पृथ्वी पर हैं, जो कि एक आदमी से वो अलग लेवल की, उनकी चेतना का जो स्तर है, उनकी जो क्षमता है, वो बिल्कुल अलग है। अब 1914 ईस्वी का समय आता है, ठीक है, 1914 का समय आता है और 29 मार्च का समय आता है। 29 मार्च 1914। 29 मार्च 1914 में फ्रांस से एक माता जी आती हैं जिनका नाम मीरा है, मीरा अल्फाजा। और उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, वो कौन है। माता जी का जन्म फ्रांस के पेरिस में होता है। अब यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि एक विदेशी महिला, हम अध्यात्म के बारे में बता रहे हैं और एक विदेशी महिला का भी चर्चा कर रहे हैं। ये जो कन्फ्यूजन है वो उस समय भी था जब श्री अरविंद के जो डिसाइबल्स थे, उनके जो शिष्य थे, उनके अगल बगल थे, वो विश्वास ही नहीं करते थे कि ये कोई माँ है और अध्यात्म से उनका कोई जुड़ाव हो सकता है। तो ठीक है, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो माता जी का जन्म फ्रांस के पेरिस में होता है और वो जब 4 वर्ष की थी, 5 वर्ष की थी, उसी समय से उनको दिव्य चेतना भगवान का दर्शन होता है। वो स्कूल भी जाती हैं। स्कूल में वो सभी लोग जानते हैं कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी है उस लड़की में। और 18 साल के एज तक आते आते
उनको कई दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं और वो जो है एक अपने अंतर्भाष में एक व्यक्ति को देखती हैं और उनका नाम वो श्री कृष्ण रखती हैं। उनका भारत से किसी तरह का ताल्लुक़ नहीं था और उनका नाम वो श्री कृष्ण रखती हैं, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। जब वो माता जी 1914 में 29 मार्च को जब श्री अरविंद से मिलती हैं तो कहती हैं कि यही श्री कृष्ण हैं, इन्हीं का मैं दर्शन करती थी, इनका नाम मैंने श्री कृष्ण रखा था। श्री माँ शुरू से ही, बचपन से ही गुह्य विद्या में निपुण थी। वो पेंटिंग भी बनाती थी, म्यूजिक में निपुण थी। फ्रांस का, पेरिस का जो सबसे बड़ा स्कूल था कला का, पेंटिंग का, म्यूजिक का, उसमें वो पढ़ाई भी की थी। 18 साल आते आते उन्होंने भगवान के बारे में जान लिया, जो हमारे अंतर मन में रहते, अंतरात्मा में होते हैं, भगवान का एक अंश, उसके बारे में जान गई थी 18 साल की उम्र में। और कई तरह की विद्याएं वो सीख गए थे जिसमें भारत से उनका संपर्क नहीं था। वो एक खबर सुनी थी उड़ते उड़ते कि भारत में एक ऋषि हैं, तो वो अपने पति को भेजी थी पांडिचेरी, और वो पति ही आए थे जो श्री अरविंद से पहली बार मिले थे, जो सिंबल लेकर के आए थे। माता जी का जो अपना योग था वो बचपन से ही चल रहा था, श्री अरविंद का भी योग बचपन से चल रहा था। दोनों एक ऊपरी लेवल तक पहुंच गए थे। अब दोनों जो है, दोनों का जो योग है वो एक नए पथ का, ठीक है, एक नए पथ में चलने के लिए तैयार होना था। माता जी को ईश्वर का दर्शन हो चुका था, अब दोनों आते हैं। जब माता जी श्री अरविंद को देखती हैं तो कहती हैं कि यही वो हैं श्री कृष्ण जिनका मैं दर्शन करती थी। और श्री अरविंद कहते हैं कि ये जो हैं हमारे योग को आगे बढ़ाने के लिए आई हैं। 1914 में आते हैं, 1914 से 26 तक दोनों साधना करते हैं। 1926 में श्री अरविंदो आश्रम की स्थापना होती है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 1926 में श्री कृष्ण श्री अरविंद में फ्यूज करते हैं। श्री अरविंद की चेतना और श्री कृष्ण की चेतना एक हो जाती है, और फिर 1926 के बाद श्री अरविंद दर्शन देना बंद कर देते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि माता जी का और श्री अरविंद का कार्य क्या था। माता जी की लिखी किताबें जो हैं वो बहुत ही सरल हैं, वो समझ में आ जाता है, लेकिन श्री अरविंद की जो किताबें हैं वो बिल्कुल दुरूह हैं। वो एक ऐसी चेतना में लिखी गई है जिसको पढ़ने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। ज़्यादा समझने के लिए माता जी का पुस्तक का सहारा हम लोग लेते हैं। थैंक यू। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, इसी के बारे में आगे बात करेंगे।